आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि मोनोकॉट की सीड में एंडोस्पर्म की जो एलेरॉन लेयर होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। दिए गए ऑप्शंस में से ये किससे रिलेटेड है। अब हम जानते हैं कि जब भी हम सीड की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स का ये एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है या इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का ये एक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ही तभी होती है जब मेल गैमीट एग के साथ सिनगेमी करके एम्ब्रियो बना देता है, और जब ये एम्ब्रियो सीड कोट नाम की एक टफ आउटर कवरिंग में एनक्लोज हो जाता है, इसी स्ट्रक्चर को हम सीड कहते हैं। लेकिन देखा जाता है कि हमारे एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्शन में डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक यूनिक फेनोमेना होता है। तो एक मेल गैमीट तो सिनगेमी करके एम्ब्रियो बना रहा है, लेकिन होते दो मेल गैमीट्स हैं। तो जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो हमारे एम्ब्रियो सैक में एंटर करके इसके पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी जो इसका लार्ज सेंट्रल सेल है उसके जो दो न्यूक्लियस हैं उनके साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम का एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाता है, और यही सेल डिवीजन करके एंडोस्पर्म नाम के एक टिश्यू की फॉर्मेशन करता है, जिसका मेन काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखना। तो यहाँ पर मोनोकॉट सीड की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी ग्रास फैमिली को ले लें, इसमें हम जो कॉमन मेंबर्स हैं इसके देखें, जो भी हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, वीट, राइस, मेज़, बार्ले, इन सब में हम देखेंगे कि इनकी सीड में ये जो एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बना, ये मैच्योर सीड में भी परसिस्टेंट होता है। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं डाइकॉट्स में कि पहले ही ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है, और जब ये मैच्योर होती है सीड तो उस समय पे एंडोस्पर्म नहीं होता। लेकिन मोनोकॉट्स के केस में ज़्यादातर मैच्योर सीड में भी हमें ये एंडोस्पर्म मिलता है, ये परसिस्टेंट होता है। और हम देखते हैं कि इस एंडोस्पर्म के ऊपर एल्यूरॉन नाम की एक लेयर होती है। तो इस एलेरॉन लेयर का हमसे फंक्शन पूछा हुआ है। एक तरह से ये लेयर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती है या अलग करती है, क्योंकि एंडोस्पर्म को ये कवर करके रखती है। लेकिन मेन फंक्शन अगर इसका देखें तो ये कई तरह के एंजाइम सिक्रीट करती है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, लेकिन वो यूजेबल फॉर्म्स में नहीं होते, सिंपल फॉर्म में नहीं होते। तो अगर एम्ब्रियो को अपनी नरिशमेंट के लिए इन्हें यूज़ करना है तो इन्हें डाइजेस्ट कैसे करेगा। तो ये काम इस एलेरॉन लेयर का होता है कि जो स्टार्च हमारे एंडोस्पर्म में स्टोर्ड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ये कई सारे एंजाइम्स सिक्रीट करे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पहला लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म, तो ग्रोथ के साथ तो एलेरॉन लेयर कंसर्न है नहीं। फिर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि जो एम्ब्रियो के लिए फूड रिजर्व था सीड में, उसकी ये डाइजेशन करवाने के लिए एंजाइम सिक्रीट करता है। फिर लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ फूड ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये भी सही बात है कि एलेरॉन लेयर में कुछ हद तक काफ़ी सारे फूड मटेरियल्स भी स्टोर्ड होते हैं, स्टार्च में ये खुद भी रिच होती है, लेकिन मेन फंक्शन इसका एंजाइम सिक्रीशन का हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म भी यहाँ पर सही नहीं है, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था। फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमीट के ट्रिपल फ्यूजन करने से ये बनता है। एलेरॉन लेयर का इसमें रोल नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि सी भी सही है कि ये फूड की स्टोरेज कर रहा है, लेकिन मेनली एंडोस्पर्म वो टिश्यू है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल्स की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एलेरॉन लेयर इसको कवर करने वाली, इसको सराउंड करने वाली ऐसी लेयर है जो एम्ब्रियो से इसको सेपरेट करती है, और एंडोस्पर्म में जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम सिक्रीट करती है ताकि एम्ब्रियो उन्हें यूज़ कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।